Hello everyone, welcome to the video, and I hope you all are living your life to its fullest. Over the past few days, I have seen that on the videos I have posted over the channel, some people are giving negative as well as positive. There is an abundance of comments, but I would like to make the people who have given negative comments aware that guys, don't worry, we'll surely work on the videos, and all the problems that are prevailing in the videos will be solved at the earliest. So please keep supporting our channel so that we can post good material for you, so that you can crack your IELTS exam and be a native and be a very good adept user of the English language. Okay, so today we will discuss about one task 2 in our this video. And from the comment section, I remember that there are many comments regarding the voice of the video. Yeah, I know that the tone of my voice is not so loud. Sometimes the words that I speak are not clear, so I apologize for that, and I hope I'll definitely work upon myself also, so that I can make my speaking tone more good, more audible, more clearly audible instead. Okay, so coming to this video, so today we'll discuss one of the IELTS task 2 in this video, and it would be related to a problem causes and solutions essay type. इसमें हम डिस्कस करेंगे किसी प्रॉब्लम के कॉजेज़ और उसके सॉल्यूशंस, ठीक है, और उसमें हम आपको कुछ टिप्स देंगे दैट वुड हेल्प यू टू इंक्रीज़ योर ग्रामेटिकल रेंज. सी, हमारी जो आइल्स का एग्ज़ाम होता है राइटिंग का, उसमें हमारी ग्रामेटिकल रेंज जो है इट इज़ चेक्ड वेरी यू कैन से प्रिसाइजली. वो बहुत ज़्यादा डीपली एग्जामिनर उसको चेक करते हैं, ठीक है. ओके, सो आप अपनी ग्रामेटिकल रेंज को कैसे बढ़ा सकते हो, सम टिप्स रिगार्डिंग दिस विल बी शेयर्ड इन दिस वीडियो, एंड विल also give you some ideas that how you can explain your topic and how you should prepare your body paragraphs for the writing task 2 also. क्योंकि हम क्या करते हैं, we are habitual to using a plethora of ideas. हम एक ही बॉडी पैराग्राफ में 4-5 आइडियाज़ एक्सप्लेन कर देंगे और BP2 में अपने 4-5, फिर कंक्लूजन में हम अपना ऐसे वाइंड अप कर देंगे. But while we are doing this thing, we make one blunder, that is we are not explaining the ideas, ठीक है. So जब भी आप writing task लिखते हो, so make sure you follow a pattern. आपके body paragraph लिखने का एक pattern होना चाहिए. उसमें क्या होता है पैटर्न में, फर्स्ट जो आपके 2 सेंटेंसेस है ना बॉडी पैराग्राफ के, दैट शुड बी रिलेटेड टू अ हेडिंग सेंटेंस. मतलब उस सेंटेंस में आप अपना टॉपिक लिखोगे उस बॉडी पैराग्राफ का. उसके बाद आपके जो 4 to 5 सेंटेंसेस है ना, वो उसी हेडिंग का एक्सप्लेनेशन होंगी. और वो एक्सप्लेनेशन आपको कैसे लिखना चाहिए, बाय लिंकिंग योर सेंटेंसेस विद वन अनदर. अगर आप 2 आइडियाज़ भी यूज़ कर रहे हो ना अलग अलग, ट्राई टू मेक अ लिंक बिटवीन देम, क्योंकि जब तक आप अपने राइटिंग में लिंकिंग कनेक्टिंग नहीं करोगे, आपकी कोहेजन में बैंड्स आपको नहीं मिलेंगे. ओके, सो उसके बाद 4 to 5 हमारे हो गए एक्सप्लेनेशन के रिगार्डिंग, फर्स्ट 2 सेंटेंसेस हो गए टॉपिक सेंटेंसेस, ठीक है. उसके बाद ट्राई करो उसमें एक एग्जांपल इंसर्ट करने का, ठीक है. इन द प्रीवियस वीडियो आई हैव टोल्ड दैट अगर आपके पास कोई एग्जांपल नहीं है, सो यू कैन यूज़ अ सिचुएशनल एग्जांपल. आप कोई सिचुएशन बना के एग्जांपल डेवलप करो. अगर ये भी नहीं होता, यू कैन प्रिपेयर अ फेक सर्वे इवन. आप कोई उस टॉपिक से आप उस टॉपिक से रिलेटेड कोई एक सर्वे बना लो और एंड पे उस सर्वे को लिंक कर दो अपनी एक्सप्लेनेशन से, ठीक है. उसके लास्ट पे जो आपका बॉडी पैराग्राफ है, उसके लास्ट पे जो 2-3 सेंटेंसेस है ना, वो अपने रिजल्ट्स बता दो कि अगर जो ऊपर इन्फॉर्मेशन मैंने मेंशन की है, ऊपर जो अपना टॉपिक मेंशन किया है, इसका आगे रिज़ल्ट क्या आएगा, है ना. इस एग्जांपल से आगे हम क्या सीख सकते हैं. सो ऐसे ट्राई कीजिए हर एक बॉडी पैराग्राफ को अटैम्प्ट करने का. टॉपिक सेंटेंस, एक्सप्लेनेशन, एग्जाम्पल, एंड द लास्ट यू कैन से कंक्लूजन. हर एक बॉडी पैराग्राफ के नीचे एक कंक्लूजन लिखो कि अगर इस
इस पर्सपेक्टिव के बारे में हम बात कर रहे हैं, इसका रिज़ल्ट एंड पे क्या निकलेगा, ठीक है। उसके बाद कमिंग टू द ग्रामेटिकल रेंज, कैसे बढ़ा सकते हो आप रिलेटिव प्रोनाउंस यूज़ कीजिए। फॉर एग्जांपल द पीपल हु आर इन्वॉल्व इन दिस हैबिट, ठीक है, डब्ल्यू यूज़ कीजिए, हु, वाई, ठीक है, दिस इज़ हाउ इट कैन बी सॉल्व। तो ऐसे थोड़े से रिलेटिव प्रोनाउंस यूज़ कीजिए अपने सेंटेंसेस में, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप अगर कह रहे हो कि स्मोकर्स शुड बी पनिश्ड, ठीक है, तो आप उसे कैसे लिख सकते हो, द पीपल हु आर इन्वॉल्व इन स्मोकिंग सिगरेट्स शुड बी पनिश्ड, ठीक है। तो ऐसे आप प्रिपेयर कर सकते हो अपना सेंटेंस रिलेटिव क्लॉजेज यूज़ करके। उसके साथ साथ आप क्या यूज़ कर सकते हो ग्रामेटिकल रेंज के लिए, आप सबऑर्डिनेट कंजक्शंस यूज़ कर सकते हो। हम इसके रिगार्डिंग विल प्रिपेयर अ वीडियो एंड पोस्ट इट विद इन अ फ्यू डेज़, करेक्ट। सो आप ऐसे कीजिए, आप सबऑर्डिनेट कंजक्शंस यूज़ कीजिए। फॉर एग्जांपल सिंस, आफ्टर, इवन, ठीक है, प्रोवाइडेड दैट, अनटिल, तो ऐसी चीज़ें यूज़ कीजिए। और एक और बात है, एंड, सो, बट एंड हाउएवर, ये 4 कनेक्टर्स हैं जिनको आप बहुत कम यूज़ करेंगे अपने राइटिंग में, क्योंकि ये जो है ना, ये हमारी राइटिंग को थोड़ा सा वीक बना देती हैं। तो जब ये 4 कनेक्टर्स आप रिपीटेटिवली यूज़ करते हो ना, तो एग्जामिनर को इतना अच्छा नहीं लगता अपने आपके कनेक्टर्स का रेंज। सो ट्राई टू रिप्लेस दीज कनेक्टर्स, ओके। विल श्योरली मेक अ वीडियो ऑन कनेक्टर्स एंड सबऑर्डिनेट कंजक्शंस so that you can get some information, some cognizance about the grammatical range improvement. तो आप ट्राई कीजिए, आप सबऑर्डिनेट कंजक्शंस यूज़ करें। फॉर सबऑर्डिनेट कंजक्शंस कैसे यूज़ कर सकते हो, फॉर एग्जांपल अगर आप अपने सेंटेंस में बिकॉज यूज़ कर रहे हो, ठीक है, लाइक यू आर सेइंग द पोल्यूशन इज़ इंक्रीजिंग बिकॉज पीपल आर हैबिचुअल टू बर्निंग। तो आप इस सेंटेंस में बिकॉज को आप कैसे रिमूव कर सकते हो, आप बिकॉज की जगह पे सिंस यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल इस सेंटेंस को रीफॉर्म अगर हम करें, सिंस को भी आप 2 तरह यूज़ कर सकते हो। लाइक अगर आप सिंस को पहले यूज़ कर लो, सिंस के बाद आप रीज़न बता दो, और फिर रीज़न लिखने के बाद सेंटेंस में कॉमा इंसर्ट करके लास्ट पे रिजल्ट बता दो। लाइक सिंस पीपल आर बर्निंग अ लॉट ऑफ प्लास्टिक, कॉमा the pollution level is increasing each passing day, ठीक है। और आप इस सेंटेंस को कैसे फॉर्म कर सकते हो, आप सिंस को बिकॉज की जगह पे यूज़ करो। लाइक द पोल्यूशन इज़ इंक्रीजिंग सिंस पीपल आर बर्निंग द प्लास्टिक ऑन अ लार्ज रेट, ठीक है। तो ऐसे आप सबऑर्डिनेट कंजक्शंस को यूज़ कर सकते हो, बिकॉज ये आपकी ग्रामेटिकल रेंज को बढ़ा देते हैं और आपको हेल्प करते हैं अपनी राइटिंग को पॉलिश करने में, ठीक है। सो अगर हम इस टॉपिक की बात करें, सो टुडेज़ टॉपिक इज़ इन सम कंट्रीज़ यंग पीपल हैव लिटिल लेजर टाइम एंड आर अंडर अ लॉट ऑफ प्रेशर टू वर्क हार्ड इन देयर studies. What do you think are the causes of it and what solutions can you suggest? तो हमारा टॉपिक क्या है कि आजकल यंग पीपल हैं जो उनके पास बहुत कम लेजर टाइम है। लेजर टाइम मतलब फ्री टाइम, ठीक है। सो ड्यू टू दिस दे आर अंडर अ प्रेशर टू वर्क हार्ड इन देयर स्टडीज़, ठीक है। इसके कारण उन पे प्रेशर आता है। सो व्हाट आर द कॉजेज ऑफ दिस। अब दिस क्या है इस सेंटेंस में, दिस है प्रेशर, कि उन पे प्रेशर क्यों आ रहा है, उनके पास लेजर टाइम क्यों कम है, ठीक है। उसके बाद व्हाट सॉल्यूशंस कैन यू सजेस्ट, इसी प्रेशर को आप रिड्यूस करने के लिए क्या सॉल्यूशंस सजेस्ट कर सकते हो। सो दिस इज़ अवर टास्क, ओके। कमिंग टू इट्स मॉडल आंसर, आप क्या लिख सकते हो, some young people find themselves with very little leisure time. I believe there are 2 main causes of this situation. The first is parental pressure and the second is competition for university places. So अगर हम इसके causes की बात करें तो इसके 2 causes हैं। अगर आप इंट्रो में क्लैरिफाई कर देते हो क्या causes हैं, उनका थोड़ा सा हिंट दे देते हो, so there is no need to write that 1940s sentence that this essay will shed light on both the causes and solutions of this problem, correct.
ट्राई करो ये सेंटेंसेस को रिप्लेस करने में, क्योंकि अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हो वहाँ पे तो 100 स्टूडेंट्स हैं, 100 के 100 यही लिखेंगे. ट्राई टू राइट सम डिफरेंट. जब तक आप डिफरेंट नहीं लिखोगे आपके बैंड स्कोर्स नहीं आएंगे. ठीक है, इट वुड बी जस्ट अ मोनोटनस लाइन. वो बहुत ज़्यादा बोरिंग लाइन है. इट वुड बी जस्ट अ बीटन लाइन जिसको बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है. ओके, सो कमिंग टू द बॉडी पैराग्राफ्स. Every parent wants to see his or her child do well in school and go on to have a successful career. इसमें टॉपिक सेंटेंस क्या है कि पेरेंट्स जो हैं दे वांट देयर चाइल्ड टू हैव अ सक्सेसफुल करियर. अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, इसके रिलेटेड थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन देनी है. दिस मीन्स दे एक्सर्ट pressure on their children to spend hours each day studying at home. Some even arrange extra tuition for their children. अब इसमें दो बातें की हैं ना हमने, दो सेंटेंसेस को लिंक किया है. एक क्या है, वो चिल्ड्रन पे प्रेशर डालते हैं स्टडी करने का. सेकंड क्या है, वो एक्स्ट्रा ट्यूशन्स. तो ऐसे ही आप अपने सेंटेंसेस को लिंक कर सकते हो. उसके बाद एग्जाम्पल. In my own country, it is not uncommon for young people to spend another 3 hours at small private schools after their usual day at stale school is over. ठीक है, एग्जाम्पल भी दे दी. तो ऐसे ही आप सिचुएशनल एग्जाम्पल्स यूज़ कर सकते हो. उसने कहा है ना इन माई कंट्री, तो आप पर्सनल प्रोनाउंस भी यूज़ कर सकते हो. देयर इज़ नो रिस्ट्रिक्शन. कोई भी IDP या BC ये नहीं बोलता कि आप पर्सनल प्रोनाउंस नहीं यूज़ करो. दे जस्ट आर मिथ्स. ये र्यूमर्स हैं, ये अफवाहें हैं जस्ट. ओके, उसके बाद एज अ कॉन्सिक्वेंस. तो अब हम रिज़ल्ट बता रहे हैं अपने बॉडी पैराग्राफ में जैसे आपको फॉर्मेट बताया था. एज अ कॉन्सिक्वेंस देयर लेजर टाइम इज़ एक्सट्रीमली लिमिटेड एंड द प्रेशर ऑन देम इज़ कंसीडरेबल. तो ऐसे आप अपना नेक्स्ट बॉडी पैराग्राफ फॉर्म कर सकते हैं. द सेकेंड कॉज इज़ रिलेटेड टू हायर एजुकेशन सिस्टम. Each year there are many times more applicants to university than there are university places. तो सेकेंड हमने बता दिया हायर एजुकेशन सिस्टम है प्रेशर का कारण. वो कैसे है आगे एक्सप्लेनेशन हम लिंक कर रहे हैं कि आजकल जो यूनिवर्सिटी हैं उनमें यूनिवर्सिटी प्लेसेस कम हैं बट एप्लीकेंट्स ज़्यादा हैं. The result of this is that only those students with very high grades manage to obtain a place. This contributes to the pressure on teenagers since they must work long hours to have any chance of success. तो हमने एंड पे बता दिया ना कि क्या होता है उसके कारण टीनेजर्स पे प्रेशर आता है बिकॉज उनको लॉन्ग आवर्स काम करना पड़ता है सक्सेस लेने के लिए, यूनिवर्सिटी में प्लेस लेने के लिए. अब नेक्स्ट जो सोल्यूशंस आपने लिखने हैं, ट्राई टू लिंक देम विद योर प्रॉब्लम्स. इन्हीं प्रॉब्लम्स के रिगार्डिंग सोल्यूशंस लिखिए, क्योंकि अगर आप किसी और कॉज के लिए कोई सोल्यूशन लिखेंगे ना तो वो ऑफ टॉपिक चला जाएगा. आपकी जो उसमें कोहेरेंस कोहेजन है उसमें बैंड्स डिडक्ट होंगे क्योंकि वो लिंक्ड ही नहीं है सोल्यूशन आपके कॉजेज़ से. ओके, सो coming to the solutions, one solution to the problem is for parents to be made aware of the effects of the pressure they put on their children. ठीक है, schools should inform parents that too much pressure can lead to anxiety, stress and depression. They should be shown ways in which they can help their children lead more balanced lives with a reasonable amount of leisure टाइम. तो हमने एक्सप्लेन कर दिया कि एक सोल्यूशन है पेरेंट्स को अवेयर कैसे कर सकते हैं. स्कूल्स को इन्फॉर्म करना चाहिए और स्कूल्स को उन मेथड्स में इन्फॉर्म करना चाहिए जिसमें वो चिल्ड्रन की हेल्प कर सकें सो दैट चिल्ड्रन बैलेंस्ड लाइफ जी सकें. उसके बाद another effective measure would be for the government to invest in the creation of more university places. This could be done by expanding existing universities or by building new ones. This would have the effect of easing competition for places, giving teenagers some of their precious free time back. So ऐसे ही हम लिख सकते हैं. सेकंड इसका सोल्यूशन क्या है कि गवर्नमेंट है जो वो यूनिवर्सिटी के डेवलपमेंट पे, यूनिवर्सिटी बिल्ड करने में वर्क करे ताकि जो चिल्ड्रन हैं उन पे जो प्रेशर है यूनिवर्सिटी सीट्स का, यूनिवर्सिटी वैकेंसीज़ का, वो
कम हो जाए, ठीक है, कंपटीशन कम होगा तो डेफिनेटली वो अपना प्रेशियस फ्री टाइम है जो मतलब लेजर टाइम है उसको यूज़ कर सकते हैं चिल्ड्रन। नाउ कमिंग टू द कंक्लूजन, इसमें हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, इन टू कैप्सुलाइज द डिस्कशन अबव पॉइंट्स क्लैरिफाई दैट द problem behind the excess amount of pressure being put on the children is very serious. It demands for the collaborative efforts of the parents as well as of the government so that children can be returned their precious free time back and the world could be made a better place to live. करेक्ट। तो ऐसे ही आप अपना कंक्लूजन भी लिंक कर सकते हो कि ये जो प्रॉब्लम है इट इज़ वेरी सीरियस। सो इसमें क्या चाहिए, कोलैबोरेटिव एफर्ट्स ऑफ गवर्नमेंट एज वेल एज पेरेंट्स सो दैट जो चिल्ड्रन है उनको उनका प्रीशियस फ्री टाइम, ठीक है, प्राइजलेस फ्री टाइम उनका हम रिटर्न कर सकें, ठीक है, एंड दैट टाइम वुड बी यूज्ड इन सम रिक्रिएशनल वर्क्स रादर दैन pressure. So I hope you all like this video, and if there is any query, any doubt, please feel free to comment in the comment section. Thank you guys for watching the video.